मनुष्य के जीवन में सबसे गहरा और मूल प्रश्न यह है कि मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं जो जन्म लेता है, बढ़ता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, या मेरे भीतर कोई ऐसा तत्व भी है जो शरीर के न रहने पर भी बना रहता है? आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जिसे आत्मा कहा जाता है। यही आत्मा मनुष्य के अस्तित्व का मूल आधार है और यही वह सत्य है जिसे जानना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया है। आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट किया है कि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके या हाथों से छुआ जा सके। आत्मा वह चेतना है जो शरीर, मन और बुद्धि को जीवन देती है और उन्हें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। जब तक आत्मा शरीर में उपस्थित रहती है तब तक शरीर जीवित और सक्रिय दिखाई देता है, और जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तब वही शरीर निष्क्रिय और जड़ बन जाता है। इस प्रकार आत्मा ही जीवन की वास्तविक शक्ति है, जबकि शरीर केवल एक साधन है जिसके माध्यम से आत्मा इस संसार का अनुभव करती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी नष्ट होती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। शरीर समय के साथ बदलता रहता है। बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक उसका स्वरूप लगातार परिवर्तित होता रहता है, परंतु जो तत्व इन सभी परिवर्तनों को देखता है वह स्वयं कभी नहीं बदलता। वही स्थिर और अपरिवर्तनीय तत्व आत्मा है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा साक्षी है, अर्थात वह देखने वाली चेतना है जो जीवन की हर घटना का अनुभव करती है, पर स्वयं उन घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। आदि शंकराचार्य का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है वह परम सत्य जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो हर जीव के भीतर एक समान रूप से उपस्थित है। जब मनुष्य अपने आप को केवल शरीर और मन के रूप में पहचानता है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, और इसी भूल को अज्ञान कहा जाता है। यही अज्ञान मनुष्य के दुख और भय का मुख्य कारण बनता है। जैसे ही मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी वास्तविक पहचान आत्मा है जो ब्रह्म का ही एक रूप है, उसी क्षण उसके भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। शंकराचार्य के दर्शन के अनुसार आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि जो वस्तु बनाई जाती है वह नष्ट भी होती है। आत्मा शाश्वत है, अर्थात वह हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा बनी रहेगी। आत्मा का अस्तित्व किसी कारण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह स्वयं ही अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है। यही कारण है कि अद्वैत वेदांत में आत्मा को नित्य, शुद्ध और असीम कहा गया है। इसका अर्थ है कि आत्मा समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है और किसी भी प्रकार के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। मनुष्य के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, चाहे वे सुख के हों या दुख के, वे सभी मन और शरीर के स्तर पर घटित होते हैं। आत्मा उन अनुभवों की साक्षी होती है, पर स्वयं उन अनुभवों का भाग नहीं बनती। जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं, पर आकाश स्वयं नहीं बदलता, उसी प्रकार जीवन में घटनाएं बदलती रहती हैं, पर आत्मा हमेशा स्थिर और शांत बनी रहती है। इस सत्य को समझना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, और यही वह ज्ञान है जिसे शंकराचार्य ने मुक्ति का मार्ग बताया है। अब यहाँ एक और गहरा प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि यदि आत्मा इतनी शुद्ध और पूर्ण है तो मनुष्य अपने जीवन में अशांति, भय और दुख का अनुभव क्यों करता है? अद्वैत वेदांत इस प्रश्न का उत्तर अज्ञान में खोजता है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवल शरीर और मन को ही अपनी पहचान मान लेता है तब वह सीमित हो जाता है, और सीमित होने के कारण उसे असुरक्षा और दुख का अनुभव होने लगता है। परंतु जब वही मनुष्य अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है तब उसे यह अनुभव होता है कि वह नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत चेतना है। यही समझ जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। परंतु अभी इस विषय का एक महत्वपूर्ण पक्ष बाकी है। यदि आत्मा शाश्वत है और किसी ने उसे बनाया नहीं है तो फिर आत्मा का इस संसार में उद्देश्य क्या है और मनुष्य का जीवन किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें आगे विस्तार से समझना होगा, जहां हम यह जानेंगे कि आत्मा इस संसार में क्यों प्रतीत होती है और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है। अब तक हमने समझा कि आत्मा शाश्वत है, उसे किसी ने बनाया नहीं है और वह ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। अब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा पूर्ण और स्वतंत्र है तो फिर उसे इस संसार में आने की आवश्यकता क्यों प्रतीत होती है? आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा वास्तव में कहीं से आती या जाती नहीं है। आत्मा हमेशा से ब्रह्म के रूप में ही विद्यमान है। संसार में आने और जाने का अनुभव केवल शरीर और मन के स्तर पर होता है। आत्मा तो हर समय एक समान रहती है, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को सीमित मान लेता है
और इसी सीमित पहचान को ही जीवन समझ बैठता है। अद्वैत वेदांत में अज्ञान को सबसे बड़ा बंधन माना गया है। अज्ञान का अर्थ केवल जानकारी का अभाव नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानना है। जब मनुष्य अपने आप को शरीर और मन के रूप में देखता है, तब वह अपने भीतर की शुद्ध चेतना को भूल जाता है। यही भूल उसे दुख, भय और असुरक्षा की ओर ले जाती है। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा कभी बंधन में नहीं होती। बंधन केवल मन की एक अवस्था है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेता है और डर जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानकर संसार को ही अंतिम सत्य मान लेता है। यह उदाहरण अद्वैत वेदांत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रस्सी और सांप का भ्रम यह बताता है कि अज्ञान के कारण वास्तविकता का स्वरूप बदलकर दिखाई देता है। जब प्रकाश होता है, तब वही व्यक्ति समझ जाता है कि वहां सांप नहीं, केवल रस्सी है। उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के भीतर जागता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि वह सीमित शरीर नहीं, बल्कि एक असीम चेतना है। यह अनुभव ही आत्मज्ञान कहलाता है और यही वह अवस्था है जिसे मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा हमेशा मुक्त है, तो फिर मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों होती है? अद्वैत वेदांत का उत्तर यह है कि मुक्ति कोई नई अवस्था नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। मनुष्य पहले से ही मुक्त है, परंतु अज्ञान के कारण वह स्वयं को बंधा हुआ मानता है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में अपने आप को कैद में देखता है और डर जाता है, पर जागने पर समझ जाता है कि वह वास्तव में कैद में नहीं था। उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि वह कभी बंधन में था ही नहीं। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा का उद्देश्य किसी बाहरी कार्य को पूरा करना नहीं है। आत्मा स्वयं में पूर्ण है और उसे किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल यह समझना है कि हम कौन हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। जब यह समझ स्पष्ट हो जाती है, तब मनुष्य के भीतर से भय और दुख अपने आप समाप्त होने लगते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, परंतु एक बार जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, तब जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। मनुष्य के जीवन में जो भी संघर्ष और परेशानियां दिखाई देती हैं, वे सभी मन की सीमाओं से उत्पन्न होती हैं। मन इच्छाओं और अपेक्षाओं से भरा रहता है, और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब दुख उत्पन्न होता है। परंतु आत्मा इच्छाओं से परे है। आत्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण है। यही कारण है कि अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की पहचान से प्राप्त होती है। अब यह समझना भी आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है। शंकराचार्य ने ज्ञान के 3 मुख्य चरण बताए हैं। पहला चरण है सुनना, अर्थात सत्य को किसी योग्य स्रोत से जानना। दूसरा चरण है विचार करना, अर्थात उस सत्य को अपने अनुभव और बुद्धि के माध्यम से समझना। तीसरा चरण है आत्मसात करना, अर्थात उस ज्ञान को अपने जीवन में स्थिर करना। जब ये तीनों चरण पूरे होते हैं, तब आत्मज्ञान स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक और सरल उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यह बताया जाए कि उसके घर में एक खजाना छिपा हुआ है। पहले वह इस बात को सुनता है, फिर वह उस स्थान को खोजने का प्रयास करता है, और अंत में जब उसे खजाना मिल जाता है, तब उसकी खोज समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार आत्मज्ञान की खोज भी एक यात्रा की तरह है, जिसमें मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर के सत्य को पहचानता है। यह पहचान किसी बाहरी वस्तु को प्राप्त करने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को समझने से होती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि यदि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, तो फिर संसार का अस्तित्व क्यों दिखाई देता है? अद्वैत वेदांत इस प्रश्न का उत्तर माया के सिद्धांत के माध्यम से देता है। माया का अर्थ है वह शक्ति जो वास्तविकता को अलग रूप में प्रस्तुत करती है। माया के कारण ही एक ही चेतना अनेक रूपों में दिखाई देती है। जैसे एक ही सूर्य का प्रकाश पानी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही चेतना विभिन्न जीवों और वस्तुओं के रूप में दिखाई देती है। इस सत्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन बाहरी दुनिया के अनुभवों में इतना उलझा रहता है कि वह भीतर के सत्य को देखने का प्रयास नहीं करता। परंतु जब मनुष्य अपने भीतर ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से झांकना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन का वास्तविक आधार बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि भीतर की चेतना है। यही अनुभव आत्मज्ञान की दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है। अब इस विषय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। यदि अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, तो मनुष्य अपने जीवन में इस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है और उसे स्थायी रूप से कैसे बनाए रख सकता?
इसी प्रश्न का उत्तर हम आगे विस्तार से समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि आत्मज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए और स्थायी शांति कैसे प्राप्त की जाए। अब तक हमने समझा कि अज्ञान ही मनुष्य के दुख और बंधन का मुख्य कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए और उसे स्थायी रूप से कैसे बनाए रखा जाए। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मज्ञान केवल विचारों का विषय नहीं है, बल्कि अनुभव का विषय है। जब तक यह ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रहता है, तब तक उसका प्रभाव सीमित रहता है। परंतु जब यही ज्ञान मनुष्य के अनुभव का हिस्सा बन जाता है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध और स्थिर बनाना आवश्यक है। मन जितना अधिक अशांत और विक्षिप्त होगा, उतना ही सत्य को समझना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मन की शुद्धि पर बल दिया। मन की शुद्धि का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम करना और सकारात्मक गुणों को विकसित करना। जब मन शांत और संतुलित हो जाता है, तब वह सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाने की क्षमता प्राप्त करता है। मन को स्थिर करने के लिए शंकराचार्य ने साधना के कुछ सरल और प्रभावी मार्ग बताए। पहला मार्ग है विवेक, अर्थात सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि कौन सी चीज स्थायी है और कौन सी अस्थायी, तब वह अपने जीवन में सही निर्णय लेने लगता है। दूसरा मार्ग है वैराग्य, अर्थात उन वस्तुओं से आसक्ति कम करना जो अस्थायी हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य संसार को छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखे और उनसे अत्यधिक जुड़ाव न बनाए। तीसरा मार्ग है अभ्यास, अर्थात अपने मन को बार बार सत्य की ओर ले जाना। जैसे कोई व्यक्ति किसी नई कला को सीखने के लिए नियमित अभ्यास करता है, वैसे ही आत्मज्ञान के लिए भी नियमित अभ्यास आवश्यक होता है। यह अभ्यास ध्यान, आत्मचिंतन और सत्संग के माध्यम से किया जा सकता है। जब मनुष्य रोज कुछ समय अपने भीतर की ओर ध्यान देता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और उसकी समझ गहरी होती जाती है। आदि शंकराचार्य के अनुसार ध्यान आत्मज्ञान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को देखना और उन्हें समझना है। जब मनुष्य अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह विचार नहीं है, बल्कि विचारों का साक्षी है। यह अनुभव आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि यही अनुभव मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। जीवन में परिस्थितियां पहले की तरह ही आती रहेंगी, परंतु उनका प्रभाव बदल जाएगा। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह हर परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देखने लगता है। वह समस्याओं से भागता नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से हल करता है। उसके भीतर एक स्थिरता और धैर्य विकसित हो जाता है, जो उसे हर स्थिति में संतुलित बनाए रखता है। अद्वैत वेदांत यह भी सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से प्राप्त होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी दुनिया से अत्यधिक अपेक्षा नहीं रहती। वह अपनी खुशी को किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं बनाता। यही स्वतंत्रता उसे सच्ची संतुष्टि का अनुभव कराती है। इस अवस्था में मनुष्य जीवन को एक अवसर की तरह देखने लगता है, न कि एक संघर्ष की तरह। शंकराचार्य ने यह भी बताया कि आत्मज्ञान का अंतिम परिणाम केवल व्यक्तिगत शांति नहीं है, बल्कि करुणा और प्रेम का विकास भी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सभी जीव एक ही चेतना के रूप हैं, तब उसके भीतर दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति बढ़ने लगती है। वह दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित होता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यही भावना जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है और मनुष्य को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाती है। अब इस पूरी यात्रा का सार बहुत सरल है। आत्मा शाश्वत है, उसे किसी ने बनाया नहीं है और वह ब्रह्म से अलग नहीं है। मनुष्य का दुख केवल अज्ञान के कारण है और ज्ञान के माध्यम से वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। जब यह पहचान स्पष्ट हो जाती है, तब जीवन में एक नई शांति और संतुलन उत्पन्न होता है। यही शांति सच्ची मुक्ति का अनुभव कराती है और मनुष्य को भय और असुरक्षा से मुक्त करती है। यही वह अंतिम सत्य है जिसे आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से समझाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि मनुष्य को बाहर की दुनिया में सत्य खोजने के बजाय अपने भीतर की ओर ध्यान देना चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब उसे समझ आता है कि वह सीमित शरीर नहीं, बल्कि एक असीम चेतना है। यही समझ जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है
और यही ज्ञान मनुष्य को स्थायी शांति की ओर ले जाता है। धन्यवाद।